सुबह की ठंडी हवा में हल्की धुंध गांव के कच्चे रास्तों पर रक्स कर रही थी। मुर्गे की बांगे अभी फिजा में गूंज रही थी जब सूरज ने पहाड़ों के पीछे से झांकना शुरू किया। कच्चे मकानों से धुआं निकलता नजर आ रहा था। कहीं चूल्हों पर रोटियां पक रही थी और कहीं दूध गर्म हो रहा था। ये गांव अपनी सादगी और मोहब्बत में डूबा हुआ था। वही गांव जहां बो और बली रहते थे। बोबो रोज की तरह आज भी अपनी साइकिल पर गांव के नाले के किनारे बैठा चाय का कप लिए सूरज का इस्तेकबाल कर रहा था। बली कुछ ही फासले पर अपने मखसूस दरख्त के नीचे नरम घास पर लेटी हुई थी, खामोश लेकिन हर चीज पर निगाह रखे हुए। वो दोनों दोस्त थे, इतने करीब जैसे साये और रोशनी, बज़ाहिर मुख्तलिफ मगर एक दूसरे के बिना अधूरे। आज कुछ मुख्तलिफ था। बोबो की आंखों में एक खास चमक थी, जैसे कोई इरादा हो, कोई फैसला। उसने नरमी से चाय खत्म की, कप एक बूढ़ी औरत के दर पर रखा जो उसे रोज सुबह चाय देती थी और फिर सीधा बली की तरफ आया। बली फौरन खड़ी हो गई, जैसे जान गई हो कि कोई मुहिम आने वाली है। गांव के चौधरी साहब जो हमेशा अपने बड़े सहन में बैठकर पंखे के नीचे अखबार पढ़ते थे, आज कुछ परेशान थे। उनका पालतू बकरा सुबह से लापता था और वो बहुत नायाब नस्ल का था। चौधरी साहब की परेशानी ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हर तरफ चहमेगोया हो रही थी। बच्चे दरख्तों पर चढ़ कर बकरा ढूंढ रहे थे और औरतें अपनी झाड़ू लेकर गलियों में घूम रही थी। बोबो और बली ने फैसला किया कि वो ये मुअम्मा हल करेंगे। उनकी दोस्ती का पहला वादा था कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे और हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। बोबो ने अपनी साइकिल निकाली, बली पीछे बैठ गई और दोनों निकल पड़े गांव के उस किनारे की तरफ जहां चंद दिन पहले कुछ मशकूक हरकत देखी गई थी। बोबो रास्ते में रुककर जगह जगह निशानात देखता, मिट्टी को छूता और बली की आंखें मुसलसल आसपास घूमती रहती। एक नाले के करीब उन्हें बकरे के कदमों के निशान मिले। बोबो ने फौरन ब्रेक लगाई और दोनों नीचे उतरे। बली झाड़ियों में घुस गई और अचानक वह रुक गई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे कुछ नजर आया हो। बोबो दौड़ा और दोनों ने झाड़ी के पीछे जो मंजर देखा वह हैरान कुन था। एक बूढ़ा किसान कमजोर गंदे कपड़ों में बकरे को अपने खूंटे से बांध रहा था। बोबो और बली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। बूढ़ा किसान लरसते हाथों से बकरे को चारा डाल रहा था। उसके चेहरे पर भूख और बेबसी लिखी हुई थी। वो खुद भी शायद कई दिन से भूखा था। बोबो और बली वापस मुड़े। बोबो ने बली की तरफ देखा और दोनों खामोशी से वापस चौधरी साहब के दर पर पहुँचे। वहाँ चौधरी साहब गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने बोबो को देखते ही चीखना शुरू कर दिया। कहाँ थे तुम? कुछ पता चला बकरे का? बोबो ने सिर्फ सर हिलाया और उंगली से चौधरी साहब को साथ चलने का इशारा किया। बली खामोशी से पीछे चली और वह तीनों चलते हुए उस नाले के पास पहुँचे। बूढ़ा किसान अब भी बकरे के पास बैठा था। उसने जैसे ही लोगों को आते देखा डर के मारे पीछे हट गया। चौधरी साहब ने जैसे ही बकरे को पहचाना गुस्से से आगे बढ़ने लगे, लेकिन बोबो ने दरमियान में आकर हाथ उठाकर रोक दिया। वह कुछ न बोला, सिर्फ बूढ़े किसान की तरफ इशारा किया जो जमीन पर बैठा हुआ थकाहारा लग रहा था। चौधरी साहब का दिल नरम हुआ। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, किसान के हाथ में रखे और कहा, बकरा तो मेरा है मगर तुम भूखे हो, तुम्हें खाना चाहिए। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। बोबो और बली ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्होंने अपना पहला वादा निभा लिया हो। वापसी के रास्ते में दोनों फिर से साइकिल पर सवार थे, मगर अब उनके दिल में एक नई खुशी थी, किसी की मदद करने की खुशी। अगले दिन गांव में बच्चों के लिए एक पुरानी लाइब्रेरी खोलने की बात चल रही थी, मगर कुतुब और सामान की कमी थी। बोबो और बली ने तय किया कि वो अपने अगले मिशन में गांव के बच्चों के लिए कुछ नया करेंगे। उनकी मुहिम खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी शुरू हुई थी। रात के वक्त जब गांव के सब लोग सो चुके थे, बोबो छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और बली उसके पास आकर लेट गई। दोनों खामोश थे, मगर दिल में वही सुकून था जो सिर्फ दूसरों के लिए कुछ करके ही मिलता है। सुबह की रोशनी ने जब गांव की छतों को छुआ तो परिंदों की चहचहाहट ने एक नया दिन खुश आमदीद कहा। मगर आज का दिन आम दिनों से मुख्तलिफ था। गांव के प्राइमरी स्कूल में हलचल थी। बच्चे खुशी से उछल कूद रहे थे। मास्टर साहब लकड़ी की तख्ती पर कुछ लिख रहे थे और कच्चे कमरे के एक कोने में पुरानी किताबों की धूल भरी अलमारी खुली पड़ी थी। ये गांव का वाहिद स्कूल था, लेकिन किताबें पुरानी, फटी हुई और नाकाफी थी। मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते हुए अक्सर रुक जाते, क्योंकि उनके पास न तस्वीरें थी, न चार्ट और न ही नई कहानियाँ। जब ये खबर बोबो तक पहुँची तो
उसने बली की तरफ देखा, वही चुप रहने वाली बली जो हमेशा हर बात को आंखों से समझ लेती थी। बस एक नजर ही काफी थी। बोबो और बली ने फैसला किया कि वो शहर जाएंगे और बच्चों के लिए नई किताबें और कहानियों का सामान लेकर आएंगे। लेकिन एक मसला था, शहर यहाँ से दूर था और बोबो के पास सिर्फ एक पुरानी साइकिल थी जिसका एक पहिया हर थोड़ी देर बाद झटका देता। अगली सुबह बोबो ने साइकिल के कैरियर पर एक खाली बोरी बांधी, कुछ सिक्के जेब में रखे और बली को साइकिल पर बिठाकर निकल पड़ा। रास्ता कच्चा, उतार चढ़ाव से भरा हुआ और जगह जगह नदी नाले। सूरज सर पर आ चुका था जब वो दोनों गांव के आखिरी मोड़ पर पहुँचे। रास्ते में एक पुराना पुल आया, लकड़ियों से बना, पुराना और बारिशों के बाद से कमजोर। बोबो ने साइकिल रोक दी। पुल की हालत खतरनाक थी लेकिन वक्त कम था। उसने बली को उतारा और खुद साइकिल को धीरे धीरे ढकेल कर पार करने लगा। पुल में से एक तख्ता टूटा, साइकिल का पहिया फंस गया, बोबो गिर गया और बली दौड़ती हुई आई। चोट ज्यादा न थी मगर पुल पर चलने का इरादा तर्क कर दिया गया। वो दोनों नदी के साथ साथ चलते रहे और एक छोटी कश्ती वाले को देखा जो लकड़ियाँ लाद कर जा रहा था। बोबो ने हाथ से इशारा किया और बूढ़े कश्तीवान ने उनको बैठा लिया। कश्ती पानी पर तैरती हुई खामोशी से सफर करने लगी। बिली किनारे पर बैठकर पानी में झांकती और बोबो आसमान को देखता। उनकी खामोशी में अज़्म था और दिल में मकसद। शहर पहुंचकर उन्होंने एक पुराने कबाड़ खाने का रुख किया जहां अक्सर लोग पुरानी किताबें बेच जाते थे। बोबो ने अपनी जेब से सिक्के निकाले और दुकानदार से बात की। दुकानदार ने पहले हंसी उड़ाई लेकिन जब बिली ने उसकी गोद में बैठकर आंखों में देखना शुरू किया तो वो नरम पड़ गया। थोड़ी देर में बोरी किताबों से भर गई। रंगीन तस्वीरें, सबक आमोज कहानियाँ और उर्दू के हुरूफेत हज्जी के चार्ट, सब कुछ। बोबो ने शुक्रिया अदा किया और वापसी के लिए एक पुरानी लोकल बस में जगह बना ली। बस में रश बहुत था मगर बिली बोबो की गोद में सिमट गई और दोनों चुपचाप बैठे रहे। गांव वापस पहुंचने में शाम हो गई थी। आसमान पर गहरे बादल आ चुके थे, बिजली चमक रही थी और हवा में तेजी। बारिश के कतरों के साथ वो स्कूल की तरफ निकल पड़े। अगली सुबह जब बच्चे स्कूल पहुँचे तो उन्हें एक अजीब मंजर ने हैरान कर दिया। स्कूल के सहन में एक बड़ी रस्सी पर रंगीन चार्ट झूल रहे थे। क्लास में अलमारी किताबों से भर चुकी थी और दीवारों पर कहानियों के पोस्टर लगे हुए थे। बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे, कुछ किताबें खोलकर तस्वीरें देखने लगे, कुछ बोबो और बिली के इर्द गिर्द नाचने लगे। मास्टर साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज मेरा दिल पढ़ाने को कर रहा है। उस दिन बोबो और बिली स्कूल की दीवार के बाहर बैठे चुपचाप हंसते रहे। उनकी खामोशी में एक फख्र था, जैसे वो जानते हों कि उन्होंने कुछ बड़ा किया है, बगैर बोले, सिर्फ दिल से। उस रात गांव के बच्चे अपने बिस्तरों में सोए। उनके हाथों में नई किताबें थीं और ख्वाबों में बोबो और बिली। मगर उन दोनों के लिए अगली सुबह एक नया इम्तिहान तैयार था। रात गहरी हो चुकी थी। बोबो छत पर लेटा आसमान के तारों को देख रहा था और बिली उसके पहलू में सुकड़ी हुई नींद के करीब थी। अचानक नीचे से माँ की सदा आई। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, जैसे किसी भूली याद को फिर से याद कर रही हूँ। वो संदूक जो मैं अपनी शादी के वक्त अपने साथ लाई थी, वही रह गया ना। मेरी अम्मी की चूड़ियाँ, तुम्हारे अब्बा की तस्वीर और वो चादरें जो मैंने अपने हाथों से सी थी। बोबो ने नींद की झपकी को झटका दिया। बिली ने आंखें खोली। उसने माँ की तरफ देखा, चेहरा थका हुआ, आंखें धुंधली, लेकिन लहजा वही मान से भरा। बोबो ने हाँ में सर हिलाया। अगली सुबह बोबो और बिली दोबारा सफर पर निकले, इस बार उस गांव की तरफ जहाँ बोबो की माँ का माजी कैद था। ये रास्ता पिछले दोनों से कहीं ज्यादा लंबा और मुश्किल था। कई साल गुजर चुके थे और वो गांव अब सुनसान और पुराना हो चुका था। रास्ते में जंगल नहीं थे लेकिन गन्ने के खेत, खुश्क कुएं और टूटी दीवारें उनका इस्तकबाल कर रही थी। वो गांव पहुँचे तो शाम होने को आई थी। ठंडी हवा में उदासी घुली हुई थी। बोबो ने गलियों को पहचानने की कोशिश की, वही जगहें, मगर सब बदल चुका था। एक बूढ़ा शख्स चौपाल के किनारे बैठा था। उसके हाथ में पुराना हुक्का था और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। बोबो ने हाथ से इशारा किया। उस बुजुर्ग ने गौर से देखा और धीरे से सर हिलाया। संदूक? हाँ बेटा, वो तो पुराने कमरे में होगा जहाँ अब कोई नहीं जाता। वो उन्हें एक पुरानी कोठरी तक ले गया।
गया। दरवाजा जंगालूद, खिड़कियाँ टूटी हुई और कमरे में मकड़ियों के जाल। बिली ने पहले अंदर झाँका, फिर हल्के कदमों से अंदर चली गई। बोबो ने कमरे के कोने में एक बड़ी मिट्टियालूद चीज देखी, वही संदूक। जब बोबो ने संदूक खोला, एक हल्की सी खुशबू बाहर निकली, महक जो बरसों पुरानी थी, जैसे यादों ने खुद को संभाल रखा हो। चादरें, पुराने कपड़े, एक पुराना अत्तर और सबसे आखिर में एक मुड़ा हुआ फोटो फ्रेम। बोबो की माँ और बाप साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। बिली ने एक पुराना दुपट्टा निकाला, गर्द झाड़ी और वो फ्रेम उसमें लपेट कर बोबो को दिया। संदूक भरा हुआ था, लेकिन बोबो ने बस वही चीजें निकाले जिनकी माँ ने ख्वाहिश की थी। बाकी वही छोड़ दिया, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ देखने की नहीं, महफूज रखने की होती है। वापसी के सफर में बारिश ने रास्ते को मजीद मुश्किल बना दिया। बोबो के कंधे पर बोरी, बिली उसके पीछे छतरी थामे, दोनों खामोश, लेकिन उनकी आंखों में इत्मीनान था। गांव पहुँचे तो माँ आंगन में बैठी थी। जब बोबो ने उनके हाथ में फ्रेम रखा, उनकी आंखों में वो रोशनी लौट आई जो बरसों पहले कहीं खो गई थी। वो चुप रही, सिर्फ आंखों से प्यार दिया, जैसे सब कुछ कह दिया हो। उस रात बोबो और बिली खामोशी से बैठे थे। उनकी नजरों के सामने स्कूल के बच्चे, मास्टर साहब, बूढ़ा कश्तीवान, कबाड़ खाने वाले का चेहरा और अब बोबो की माँ, सब एक एक करके याद आने लगे। और तब एक ख्याल बोबो के दिल में उभरा, क्या यही जिंदगी का मकसद नहीं? दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, बगैर सिला लिए, बगैर शोर किए। बिली ने सर उसके कंधे पर रख दिया, जैसे वो भी उसी सोच में शरीक हो। सुबह के सूरज ने जब गांव को जगाया तो बोबो और बिली आंगन में झाड़ू दे रहे थे। किसी ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? कोई जवाब नहीं आया, बस एक मुस्कुराहट। और बोबो ने आसमान की तरफ देखा। असल ताकत ताकतवर बनने में नहीं, बल्कि किसी कमजोर का सहारा बनने में है।